हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड इज स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन लिंक्स पे आप जा करके आप ओपन कर सकते हैं। आपको साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन करना इसलिए भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो पीडीएफ है या किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट हो, नोटिफिकेशन, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड करने को मिलेगी। आंसर शीट पे आपको वहीं से मिलेगी, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में किन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, क्या आंसर होने वाली है। तो ये आंसर है आपका सिजी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एग्जाम 2024। एग्जाम डेट था वही 15/9/2024। यहाँ पे 100% सही आंसर की संभावना है। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी देर से आंसर दें, बट आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल आंसर हम दे सकें। सही यही। अब बात करूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से पार्ट होने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़, बाल मनोविज्ञान। तो यहाँ पे टोटल 8 पार्ट आपके हैं इस एग्जाम में। अब पूरे 8 पार्ट के पूरे टोटल 100 क्वेश्चन का मैं आंसर बताने वाला हूँ आपको एक वीडियो में कंप्लीटली, कि यहाँ आपको ढूंढना नहीं है, भटकना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट हम बात करते हैं आंसर क्या होगा। देखिए मैं सेट की बात करूँ तो यह आंसर जो मैं बता रहा हूँ सेट डी का बता रहा हूँ, बट आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी ही सेटों में आंसर सेम होते हैं, केवल क्वेश्चन नंबर चेंज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप मैच कर लीजिए, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आंसर सेम होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट आ जाता है आपके सामने, पार्ट अ या पार्ट ए बोले हम। यहाँ पे बात आती है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन की। कंप्यूटर रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे देख पाएंगे, मैच करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में गवर्नमेंट पोर्टल और उनके उद्देश्यों का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट दिया हुआ है, सूची सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को आपको देखना है, उनको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सचेत है, उमंग है, माईजीओवी है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपका डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर का आप मिलान करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नागरिकों के दस्तावेज को यहाँ पे ऑनलाइन संग्रहित करने का एक साइट है, ठीक। तो इसे आप एक भी मैच कर लेते तो आपका आंसर बन जाता है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने निकल करके आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्टा विस्टा का उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है अल्टा विस्टा का। तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन होता है, तो खोजने का काम करता है, तो इंटरनेट पर खोज का हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। यहाँ पे आप देखेंगे, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पेज प्रति मिनट होता है। इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे आपके सामने कि सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फाबेट इंक हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 आपके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो नहीं है पूछा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, सोलोरिस, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे देखिए गूगल खाता बनाने की एक क्रम दिया है, क्रम को मैनेज करने के लिए बोला हुआ था, जिसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है, वो आपको बताना है कौन कौन से इसमें से सर्च इंजन के उदाहरण है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 इससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से आप सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, है ना, और साथ में कितने आंसर आपके बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किसी तरह का आपको डाउट लगता है कि सर इसमें आंसर कुछ और होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, उसका सजेशन दिया जाएगा। और कितने आंसर हैं जो विलोपित हो सकते हैं, जिन पर आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़े, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए। चलिए यहीं पे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, वह आपको बताना है। यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, सही कौन से हैं वो आपको बताने हैं।
तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यहाँ पे सही होते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाने थे 11 में, जो केबी दिया हुआ एमबी जीबी टीबी, इसका सही आंसर आप बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके नीचे आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, देखिए दो कथन दिया हुआ है, अभिकथन और अभिकथन और यहाँ पे कारण दिए हुए हैं। ठीक है, इनको पढ़ने हैं और पढ़ करके आपको आंसर देने थे, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है आपका कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 बोलता है आपके सामने कि निम्नलिखित में यूट्यूब के सही उपयोग कौन से हैं, सही उपयोग क्या है वो आपको बताने हैं। तो इसका सही उपयोग ऑप्शन नंबर सी के साथ ए बी सी तीनों ही हो जाएंगे सही। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कैश मेमोरी सबसे छोटी है। इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने फिर से आता है, यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे पूछा है कि यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चरण आपको बताने कि कौन कौन से क्रम सही होंगे और कैसे आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है, वो आपको बताना है सही क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ CABDE हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है वो आपको बताना है। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 सामने आता है, देखेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो 18 के जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कि ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा देता है, यह क्या कहलाता है। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन होता है। ठीक है, वायरस का एक टाइप होता है ट्रोजन, जिसकी विशेषता होती है वह। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20 में भी आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको पढ़ करके आपको इसका सही आंसर लेने थे। तो 20 के जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका डी। ऑप्शन ए असर्शन गलत है, अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है, यह आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आता है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो 21 का जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ बी सी ए ई देन आपका डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सा फंक्शन एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पे हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट के पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप होते हैं, वह स्टेप्स बताने थे। ऑप्शन नंबर सी इसके साथ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या बोला था मैं 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 एंड 6, निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑडियो विजुअल संग्रहण के लिए किया जाता है। यही 26 की बात करें कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 निबल होते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यहाँ पे दो सूची है और सूची 1 सूची 2 दोनों को मिलान करना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर
सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं, सीडी और डीवीडी दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ ए, बी और डी। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। 29 आपके सामने आ जाता है कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ केवल सेकेंड और फोर्थ, केवल सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा आंसर। इसी के साथ देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। हाँ, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ कथन और कारण वाला दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको सही आंसर लेने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। हाँ, कथन गलत लेकिन कारण सही है, डी के साथ सही हो जाएगा आंसर। इसी के साथ आगे बढ़े तो आपका पार्ट नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट हो जाता है 31 क्वेश्चन से, हिंदी यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी का हम लोग आंसर की बात कर रहे हैं। चलिए यहीं पर हम हिंदी के आंसर देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31, मुहावरे का सही अर्थ चुने। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका सही अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुस्ती से कार्य करना। ठीक है, 9 दिन चला केवल 2.5 कोस चल पाया तो सुस्ती से कार्य करना होता है। ठीक, चलिए यहीं आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे कारण दिया हुआ है और कथन दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कथन सही है किंतु कारण स्पष्टीकरण नहीं है। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन 33 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सही जोड़ी बनाइए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण दिया है, इसका सही आंसर बनाना था आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहीं आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ 34 कि नीचे दिए युग्मों का सही विकल्प चुनना है। ये युग्म का सही विकल्प क्या है वो आपको चुनने हैं। तो 34 के सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा सही। इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे सही वाक्य चुनिए, सही वाक्य चुनना है। तो 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका ऑप्शन, नेक्स्ट पार्ट है आपका इंग्लिश से, सामान्य अंग्रेजी से। ठीक है, चलिए तो इंग्लिश से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36 का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की बात करें, 36 के बाद 37, तो 37 का आप देखेंगे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 37 के बाद क्वेश्चन 38 की बात करें तो क्वेश्चन 38 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सिंस यहाँ पे सही हो जाएगा। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा मैच द फॉलोइंग का, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता है और 41 के साथ ही यहाँ पे आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। चलिए मैथ के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि मैथ गणित का क्वेश्चन है। यहाँ पे 41 क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिससे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है वह कौन सा है। आप डायरेक्टली इसमें डिविजिबल भी करके आप निकाल सकते थे और शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसका निकाल सकते थे, एलसीएम से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें कि 41 का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। हाँ, यहाँ पे है कथन और कारण दिया हुआ था, कथन और कारण दोनों को पढ़ करके आपको आंसर बताने थे क्या सही है। तो इसका सही आंसर तो अभी तक मुझे नहीं कंफर्म हो पाया कि इसका क्या है, इसे मैं स्टार मार्क लगा के देख रखता हूँ। ये क्वेश्चन विलोपित भी हो सकता है या कुछ और आंसर है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर 42 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या है, हाँ, कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, वह 3645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहां प्रत्याशी 2 थे, यह आपको बताना है। देखो इसने 65% पाया और 3645 मतों से जीता, मतलब नेक्स्ट स्थान जो सेकेंड प्रत्याशी है उसने 35% पाया होगा, तब तो इसने 65% पाया ना। अगर इसने 35 पाया हुआ है, इसने 65 पाया है, तो यहाँ से 35 तो माइनस हो जाएगा। फिर ये 30% मत से जीता, अगर 30% का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो बाकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं 100% का वैल्यू।
ठीक है, तो 43 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट हो जाएगा 12,150। यही 44 की बात करें कि यदि उत्तरोत्तर छूटे 25%, 10% एवं 8% है, तब तुल्य एकल छूट क्या होगा। देखो 25% पहले निकालना है, फिर जो बचा हुआ है उसका 10 निकालना है, जो बचा हुआ है उसका 8 निकालना है, और टोटल आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो 37.9 आंसर आता है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 45 की बात करके सही जोड़ी मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनका आंसर निकालेंगे तो मिलान करेंगे तो आपको आंसर निकल करके आ जाता है। 45 का जो सही आंसर है वो होता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी सूची 1 सूची 2 दिया हुआ था, दोनों को मिलान करना था, सोल्व करने थे। यहाँ पे 46 के जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आता है। आप देखेंगे 47 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप आपको बताने थे। इसका आंसर ए के साथ चला जाता है 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 48 क्वेश्चन की बात करके एक कोण अपने पूरक कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है, तो छोटा कोण कौन सा है, इसको भी आप कैलकुलेट करके इजीली से बना सकते थे। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ 70 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 49 की बात करूं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी एवं उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, यदि व्यक्ति का लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 60% यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यदि क्या होंगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ ए और सी केवल। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो कोण क्या होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो 51 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ 60। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। हाँ, निम्न में से कौन सा ठोस है यह पूछा था क्वेश्चन में, तो आपको ठोस यहाँ पे बताने थे। 52 क्वेश्चन नंबर 52 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 51 ठीक है 52, हाँ ठीक है, आंसर सही बताया है ना, कोई मिस्टेक नहीं है। 52 निम्न में से कौन सा ठोस है, इसका आपको आंसर बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, केवल ए बी सी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ जाता है। 1 मिनट, 52 का ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका घन बेलन खोखला बेलन, खोखला बेलन नहीं होगा ठोस। ठीक है, यहाँ पे आपका ए बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकेंड में पार करती है, तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितने समय लगेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर 40 सेकेंड होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 53 का बी नंबर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आता है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसी के साथ आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने आता है कि एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदी एवं उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात उसे 19% का लाभ हुआ, तो इसका आंसर क्या है वो आपको बताना है। 55 का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ 748 रुपीज़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी एवं तीसरी की 3 गुनी है, यदि उनका औसत 88 है, तब प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर क्या है वो आपको बताना है। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ 96 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने आता है। 57 कि एक रेखा
का समीकरण जो बिंदु A23 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि यह रेखा सरल रेखा तो बिंदु पर मिलती है तो दूरी AP क्या है वो आपको बताना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, बट आप अगर पढ़े हुए थे तो बना सकते थे क्वेश्चन। तो 57 की जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 3√2। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 37, 56 एवं 93 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होती है, उसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे 18। देखिए ये 6 से भी हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पे बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो यहाँ पे होगा आपका 18 होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 59 आपके पास आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन अभिकथन है, कारण है, पढ़ना है, पढ़ करके आपको आंसर बताने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ ए सत्य है पर आर यहाँ पे असत्य है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 भी आपका अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही और सही व्याख्या करते हैं। यही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, हाँ यहाँ पे भी आपका कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन और कारण को क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जो सेंट्रल एग्जाम के पैटर्न थे वह एग्जाम अब हमारे व्यापम पे भी हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको इसी के साथ में अपनी तैयारी करना है और क्वेश्चन का आंसर लगाना है, ठीक है। तो अपने आप को आप उसमें कन्वर्ट करना आपको कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके मर्ज होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपने हमारा देखा चैनल में कि आंसर काफ़ी बेटर और सटीकता के साथ आपको आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट कोई भी एग्जाम में कोई नोटिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पे ऑथेंटिक और सही मिलेंगी। 61 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है कि ए तो सत्य है बट आर यहाँ पे असत्य है। यही 62 की बात करें, 62 में है कि एक व्यक्ति ने 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किया और 2% अधिक दर पर निवेश किए। 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ। तो 1500 किस दर पर निवेश किए थे यह आपको बताने थे, ठीक है। तो 62 का जो सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ 6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, सही जोड़ी आपको मिलान करने थे। आप चाल का फॉर्मूला निकाल लेते, सही का फॉर्मूला समय का निकाल लेते तो आपका आंसर ऐसे ही सही हो जाता। तो 63 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी 2 सूची दिया हुआ है, ठीक है। इनकी आकृतियों को मिलान करने के लिए दिया हुआ था, ठीक, कि कितने फलक हैं वो फलक आपको देखने थे। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यह करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आ जाता है कि यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी यह आपको बतानी थी। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ 300 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट निकल करके आपके सामने आता है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान आप देखेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन 66 नंबर पे क्या है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के साथ चला जाएगा आंसर, इन्होंने हस्तलिखित किया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 2 सूची दिया हुआ है, सूची सुमेलित करना है आपको, सूची 1 एंड सूची 2, ठीक है। इन दोनों को आप जब सुमेलित करेंगे तो 67 का सही आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, यह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आता है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी आपकी कद्दू होती है, जिसे हम पंपकिन भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। चलिए किसी किसी एरिया में इसे कोहड़ा भी बोला जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड 2 दिए हुए लेखक और पुस्तक, इनको आपको मैच करने थे कि इसका लेखक क्या है और पुस्तक क्या है। तो दोनों को आप मैच करेंगे तो 69 का सही आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, यह करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आता है।
यहाँ पे भी व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन के अंदर 3 और 4 क्वेश्चन मर्ज कर दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें कि कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें कि काल के अनुसार से कौन कौन से हुए थे पहले बाद में, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो 70 का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा, ADBNC करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें कि निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ 1876 ईस्वी में की थी। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें कि भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम के जोड़े बनाइए। ठीक है, उद्गम और जोड़े बनाने थे तो 72 का सूची 1 सूची 2 मिलान करेंगे तो सही आंसर निकल करके आ जाता है 72 का ऑप्शन नंबर ए के साथ फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नासिक। यही सेकेंड की बात करें बी का फर्स्ट हो जाएगा सिहावा। यहीं थर्ड कृष्ण की बात करें तो इसका फोर्थ हो जाएगा और यमुना का यमुनोत्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने आता है कि शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, यह आपको बताने थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कि कर्नाटक में है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, यह आपको बताने हैं। तो अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर आप इसको देखेंगे इस तरीके से छत्तीसगढ़ को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो दंडकारण्य कि यहाँ पे क्या बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण हो गया आपका, ये पश्चिम हो गया, इस भाग में स्थित होते हैं। ये आंसर के सही हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे देखें हम लोग, सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट सूची 2 दोनों दिया हुआ है, दोनों को आपको सुमेलित करने हैं और आंसर बनाने हैं कि 75 का आंसर क्या होगा। देखिए 75 का यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने आता है कि भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है वो आपको बताना है इसमें से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सम्मिलित हैं। सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, तो इसका आंसर है डी के साथ उपरोक्त सभी, कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार, क्षमता का निम्न उपयोग, ये सभी हैं इसकी समस्याएं। यही नेक्स्ट बात करें 78 की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य स्तर होता है क्लोरोप्लास्ट पे होता है, इसका सही आंसर। ठीक है, इसी के साथ आगे देखें क्वेश्चन नंबर 79 इसका सही हो जाएगा। 79 क्या है इसका आप देखेंगे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA से संबंधित तथ्य है, क्या तथ्य है वो आपको बताने हैं 79 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सेकेंड एंड फोर्थ के साथ आंसर चला जाता है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने आ जाता है कि संपूर्ण सूर्य नमस्कार में खाली स्थान चरण होते हैं, कितने स्थान होते हैं, कितने चरण होते हैं वह बताने, तो टोटल इसमें 12 चरण होते हैं। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने आता है, आप देखेंगे हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैमरून ने दी है। किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल योजना शुरू की है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ उत्तर प्रदेश ने। चलिए आगे बढ़े तो किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल घोषित किया गया है। तो इसका आंसर 83 का सी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने, आप देखेंगे 2 सूची यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का मिलान करना था सूची 1 एंड सूची 2 और दोनों को मैच करने पे इसका आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, यहाँ पे अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दावा दिया हुआ है, ये कारण दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आंसर आपको बताना था। 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। 86 की बात करें कि किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ रामचंद्र ने कराया था। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने आता है। 87 है कि निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। तो नहीं थे पूछा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं थे। चलिए आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें। हाँ
देखिए यहाँ पे पंडित सुंदर शुक्ल नहीं थे इसलिए क्योंकि इन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहा जाता है, गांधी जी से मेलजोल करते थे, उग्रवादी नहीं थे। ठीक है, यहीं 88 की बात करें तो 88 का जो सही आंसर है वह मेरे से नहीं बन पाया है, मैं इसे स्टार मार्क्स लगाता हूँ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोले। यहाँ पे देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर मैंने नहीं बता पाया है। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही आप अपना और भी कोई डाउट है तो वह भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। कथन और कारण दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ कि दोनों सही और सही व्याख्या करते हैं। यहीं हम देखें छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया था, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 1857 को। आगे बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट निकल करके आता है, ये आपके लास्ट पार्ट पार्ट नंबर 8 हो जाएगा आपका बाल मनोविज्ञान चाइल्ड फिजिकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए एक ही नाम आता है, वह है आपका जीन पियाजे आता है। ठीक है, तो 91 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, जीन पियाजे। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने आता है कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो 92 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ होगा, ठीक है, देन सेकेंड का फर्स्ट होगा, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने आता है। यहाँ पे कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन है कारण है। गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है, तो कारण क्या सच में सही है या नहीं यह आपको बताने थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कि हाँ दोनों सही और सही स्पष्टीकरण भी है। ये 94 की बात करें कि रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ केवल ए बी एवं सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने आता है कि व्यक्तिक विभिन्नता के आधार हैं, क्या होते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के आधार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका होगा सही आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार मनोयैनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है, तो यहाँ पे जो सही स्टेज है वो हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर सी के साथ लैंगिक व्यवस्था। देखो ये माता को अलग पहचान रहा, पिता को अलग पहचान रहा, तो लैंगिक को ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो लैंगिक अवस्था हो जाएगा। यही 97 की बात करें, 97 का जो सही आंसर है, सही क्रम में आप यहाँ पे चरणों को क्रमित करेंगे तो 97 का सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ CADE। ठीक है, बी। तो इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने आता है। ठीक है, 98 है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ हार्वर्ड गार्डनर होता है, H गार्डनर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो 98 के बाद 99 पे पहुंचे। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक लगा दीजिए ताकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट आने वाले टाइम पे ला सकूं, आपकी टीचिंग स्किल्स के लिए थोड़ा सा और बेटर कार्य कर सकूं। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने आता है। तो 99 में समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल A, B एवं C सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने आ जाता है। अब देखेंगे H मूलीवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिक विकास का सही क्रम क्या है, जिनके अनुसार से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन, नए नोटिफिकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।